नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भारत के महान व्यक्तियों में से एक हैं। संविधान निर्माता जनक, भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, और आज उसका नाम अंबेडकर नगर के रूप में जाना जाता है। पिता राम जी ब्रिटिश सेना में सूबेदार और माता भीमाबाई थी। बड़ी कठिनाइयों से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। पढ़ने में काफ़ी तेज थे और कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना और उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, 1912 में बीए, 1913 उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की, 1915 में एमए की उपाधि ली, 1916 में पीएचडी का मानद प्राप्त हुआ। उसके बाद वो इंग्लैंड गए 1916 में और वहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा। 18 घंटे कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, अनेक विषयों में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। अधिक शिक्षा पाने के लिए जब वो लंदन गए तो उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की तैयारी करने की अनुमति दी गई और उन्होंने वहाँ शोध कार्य भी प्रारंभ किया। बीच में ही बड़ौदा के दीवान के पत्र ने छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी थी और उन्हें वापस आकर शपथबद्ध शर्तों के साथ बड़ौदा रियासत में 10 वर्ष की सेवा देनी थी। भारत रवाना होने से पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय से अनुमति ले ली कि 1921 तक अधूरी पढ़ाई पूरी की जा सकती है और फिर वो 21 अगस्त 1917 को वो मुंबई आ गए और वहाँ पे उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में 450 मासिक वेतन के सिडनेहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए। तो इस तरह से इनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा। फिर 1920 में फिर वो लंदन गए और 1921 में ब्रिटिश भारत के साम्राज्य में उन्होंने अपनी पूरी प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर शोध कार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और 1923 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी और बार एट लॉ बनकर बम्बई पुनः आ गए। तो इस तरह से इनका जीवन था और 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया और मरणोपरांत इनको भारत रत्न से नवाजा गया 1990 में। इनका एक मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं विस्तार से। महापुरुष राजमहलों में नहीं, खेत खलियानों में भी जन्म लेते हैं। ऊंची जातियों में ही नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमाबाई के कुख से हुआ था। उस समय रामजी सूबेदार मऊ नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। अब वे महाराष्ट्र की महार जाति से संबंध रखते थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती थी। इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे। जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया था, मगर परिवार वाले उन्हें भीवा कहकर पुकारते थे। भीवा को बचपन से ही छूत छात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा। उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों,
कुओं की तरह पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे। मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। बहुत कठिनाई से ही सही पर भीमा का सैनिक स्कूल में प्रवेश हो गया। प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव और छूत छात ने भीमा का पीछा नहीं छोड़ा। बालक भीमा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। टाट यानी कि चटाई, एक तरह से कह लीजिए। पाठशाला में उन कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी, यानी नहीं बैठना था। वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूते के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे। सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए, भीमराव को पानी के घड़े को भी छूने की इजाज़त नहीं थी। कारण यह था कि अछूतों के छू लेने से घड़े का जल भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास के मारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। किसी चपरासी की कृपा हो गई तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता। यानी उस समय का जो समाज था वो छुआछूतों को क्या है, दूर ही रखता था, यहाँ तक कि पानी भी छूने नहीं देता था। और साथ में बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी स्कूलों में। रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे थे, क्योंकि उनका लगन था अपनी पढ़ाई को लेकर। भीमराव हाई स्कूल में पहुँचे तो छूत छात की काली छाया उनके साथ यहाँ भी आदम की। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले, त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा, रोको, इस अछूत को ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा। हमारा भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमान के घूंट भी चुपचाप पी जाते थे। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक अछूत बालक के लिए एक महान उपलब्धि थी, यानी बहुत बड़ा क्या है, बड़ी चीज थी। और इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन कैलुस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की। इसी समय रामजी सूबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूँगा। 17 वर्ष की आयु में भीमराव का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत के लिए ये बहुत अनोखी बात थी, मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ाई में कठिनाई महसूस करने लगे तो कैलुस्टर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए और भीमराव ने अपनी विद्वता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत लिया। महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी, यानी स्कॉलरशिप। छात्रवृत्ति का अर्थ होता है स्कॉलरशिप, उन्हें प्रदान किया। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी और फारसी विषयों के साथ बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की थी। वे बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे, यानी महार एक निम्न जाति है, दलित जाति है, जिनके वो पहले ऐसे विद्यार्थी बने जिन्होंने क्या है, बीए की परीक्षा यानी ग्रेजुएट बने थे। सन 1913 में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भीमराव बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। भीमराव की भर्ती के करीब 15 दिन बाद 2 फरवरी 1913 को उनके पिता रामजी सूबेदार की मृत्यु हो गई। अब क्या था, भीमराव पर परिवार के दायित्व का भार पड़ गया, मगर उनके मन में और भी ऊंची शिक्षा पाने की ललक बनी हुई थी।
इसी दौरान बड़ौदा रियासत की तरफ से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने की योजना के तहत भीमराव का चयन हो गया। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में भीमराव को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा रियासत में सेवा देने के लिए उन्हें करनी थी, है ना। जुलाई 1913 के अंत में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क अमेरिका में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे था, यानी एक बहुत ही ऊंची उपलब्धि ऐसा माना जाता था। अमेरिका में जाकर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला, जहाँ किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं था, न ही जाति आधारित भेदभाव। भीमराव का पढ़ाई में खूब मन लगा। अमेरिका में उदार, प्रेमपूर्ण और समानता के व्यवहार ने उन्हें धनाभाव के कारण, धन का अभाव यानी आर्थिक परिस्थितियों से जूझने के कारण भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे शराब, सिगरेट आदि से दूर रहकर 18 घंटे पढ़ा करते थे। इसी दौरान उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। सन 1915 में उन्होंने MA और तथा 1916 में PhD की डिग्री प्राप्त की। अब वे भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, क्योंकि PhD मिल गया उनके आगे, डॉक्टरेट की उपाधि से डॉक्टर लग गया। सन 1916 में डॉक्टर अंबेडकर और अधिक शिक्षा पाने के लिए लंदन पहुंचे। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ साइंस DAC की तैयारी करने की अनुमति दे दी। उन्होंने तुरंत शोध कार्य आरंभ कर दिया। इसी बीच उन्हें बड़ौदा के दीवान ने एक पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी, अतः तुरंत वापस आकर शपथ पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और भारत रवाना होने से पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय से यह अनुमति ले ली, यानी इजाज़त ले ली कि अक्टूबर 1921 तक अधूरी पढ़ाई पूरी की जा सकती है। 21 अगस्त 1917 को डॉक्टर अंबेडकर मुंबई पहुंचे। बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने सैन्य सचिव के पद पर कार्य आरंभ किया, मगर इतने उदार महाराजा की बड़ौदा नगरी में संसार के महान विद्वान को छूतछात की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। वे नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में रहने लगे। हमारे पारसियों को जब उनकी जाति का पता चला तो उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके खदेड़ दिया, यानी बेइज्जत किया और वहाँ से निकाल दिया। कितना मजबूत रहा होगा डॉक्टर अंबेडकर का जिगर हृदय, जो इतने जुल्म सहकर भी प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा भी है, वर्षों का समय बीत जाने पर भी पारसी सराय में मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का स्मरण करते मेरी आंखों में आंसू छलक पड़ते। दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार। अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अंबेडकर सन 1918 में 450 रुपये के मासिक वेतन पर सिडनीहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। यह नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए की थी। सिडनीहम कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सवर्ण ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। जातीय आधार पर होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर को यह सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए, मगर धन्य है डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तलवार या बंदूक का नहीं, अहिंसात्मक तरीके से अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय लिया। अब उन्होंने अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने का बीड़ा उठाना यानी जिम्मा उठाया। उन्होंने वंचित और पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। इस दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने मूक नायक यानी गूंगों का नेता नामक समाचार पत्र आरंभ किया। इस कार्य में कोल्हापुर के महाराज साहू जी महाराजा ने भी उनकी सहायता की। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए उनमें कुछ कर्जे के पैसे मिलाकर वे दोबारा अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सन 1920 में फिर लंदन चले गए। वहाँ पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल पर उन्होंने सन 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर शोध पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की।
सन 1923 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर MA, PhD, MSc, DSc और बार एट लॉ बनकर बम्बई आए। लंदन से लौटकर उन्होंने बैरिस्टर बनकर वकालत करने का निश्चय किया। इसी के साथ उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर समाज कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाने का उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। सन 1924 में उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। 24 जनवरी 1924 को बम्बई विधान परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने बजट भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बम्बई विधान परिषद का सदस्य रहते हुए जन कल्याण के बहुत से कार्य किए। इसी बीच उन्हें पता चला कि महाड़ नामक स्थान पर हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुओं और तालाबों पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस व गधे, सुअर को पानी पी सकते हैं, पर अछूत लोग नहीं। यह तो जातीय भेदभाव की पराकाष्ठा थी, यानी बहुत बड़ा भेदभाव यहाँ देखा गया था। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि स्वतंत्रता और अधिकार भीख में नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए तो सिर कटवाने पड़ते। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को संगठित किया और 19-20 मार्च 1927 को महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया। संसार के मानव इतिहास की एक ऐसी घटना थी, शायद ही कोई विदेशी विश्वास करेगी। भारत के अछूतों को अपनी जान खतरे में डालकर पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इस संघर्ष में डॉक्टर अंबेडकर को सफलता मिली और इस घटना की सफलता के कारण डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के ईमानदार नेता के रूप में क्या है स्थापित। भारत की भावी शासन प्रणाली व संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ब्रिटिश सम्राट ने गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों सहित भारत के अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहा, वे ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि फ्रांस या इंग्लैंड की आबादी से भी अधिक है, मत व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, जब हम अपनी वर्तमान ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में डटकर लड़े, निर्भयता से गरजे यानी निडर होकर के, और अछूतों के पृथक यानी अलग क्या है निर्वाचन का अधिकार पाने में सफल हुए। गांधी जी सहित हिंदू नेताओं ने लिखित में पूना पैक्ट नाम का एक समझौता किया, जिसके तहत अछूतों की प्रगति के लिए नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 27 मई 1935 में उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया। उन्होंने बहुत दुखद माने और भगवा वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निश्चय कर लिया, मगर परिवार के बड़ों और मित्रों के समझाने बुझाने पर उन्होंने भगवा वस्त्र त्याग कर समाज कल्याण के लिए संघर्ष की राह पकड़ने का निर्णय लिया। इस समय भगवा वस्त्र धारण करने के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब कहना आरंभ किया। बाबा साहेब गजब के पुस्तक प्रेमी थे। पुस्तकों को वे अपनी पत्नी और बच्चों से अधिक मानते थे। उनका पुस्तकालय किसी के भी व्यक्तिगत पुस्तकालय से क्या है बहुत विशाल था। व्यक्तिगत यानी निजी पुस्तकालय। बाबा साहेब की विद्वता यानी जो उनका ज्ञान था, विद्वान थे वो, और योग्यता से प्रभावित होकर भारत के गवर्नर ने उन्हें सन 1942 में अपने मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री का पद सौंपा। जब भारतवर्ष के स्वतंत्र होने की बात आई तो अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी शासन व्यवस्था किस और कैसे संविधान के अधीन चलेगी। देश में संविधान बनाने वाला उनसे योग्य कोई था नहीं, अतः भारत के संविधान निर्माण के लिए उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया और उन्हीं के द्वारा हमारा संविधान क्या है लिखा गया। संविधान पूरा होने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने से अधिक अच्छा कार्य हम नहीं कर पाए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। स्वतंत्र भारत में उन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक अनूठे कार्य किए, माने बहुत ही अच्छे। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपनी 5 लखनियों के साथ भंते चंद्रमणि महाथेरे के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वे बौद्ध बन गए। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई। दलितों के मसीहा भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत क्या है भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से क्या है विभूषित किया गया। जाने पर देश के
सर्वत्र हर्ष और संतोष प्रकट किया गया। ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्ण संघर्ष की गाथा। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।